रहीम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की एमबीबीएस के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और आने के बाद उनको रियलिटीज़ क्या मिलती हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का एक कंपैरिजन होगा। मैं ये वीडियो बेसिकली बना क्यों रहा हूँ, पिछले दिनों ने मैं इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज गया हुआ था किसी काम से। तो मैं अपना थोड़ा सा बता दूँ, मेरा नाम मोहम्मद बिन सलमान है, एमबीएस मुझे कहते हैं। फोर्थ ईयर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब मैं किसी काम से गया ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि नए नए स्टूडेंट्स जो है ना, नई नई शक्लें, जिनके भी न्यू एडमिशन्स थे वो आए हुए थे। वो एडमिशन्स के दिन चल रहे थे शायद। अब ना मुझे बड़ा दिल किया कि यार इनको मैं बताऊं कि ये जिस तरह की बातें सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब वो जिस तरह होता है ना कि कोई आपको कोई नॉवल पढ़ रहा हो तो आपको दिल करता है कि यार इसको मैं आगे बता दूं कि ये जिस बंदे का लग रहा है ना इसको बच जाएगा, ये मरेगा नहीं, एंड में बच जाएगा। तो एक होता है ना कि सस्पेंस ब्रेक करना। तो वो मेरा दिल कर रहा था कि यार ये ना इनको मैं बताऊं, लेकिन खैर उसको नहीं बता सका। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो उन नए स्टूडेंट्स के लिए है जो भी एमबीबीएस में आ रहे हैं और उनको एमबीबीएस की बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। वैसे देख वो भी रहे होंगे जो सेकंड ईयर वाले हैं। वो एक बंदे को होता है ना, एक चुल होती है कि यार जरा देखे तो सही एमबीबीएस की कोई रियलिटी में छुपी तो नहीं रह गई। एनीवेज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाई से। पढ़ाई के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं यार? बचपन से सुनते आ रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो करते हैं ना वो करते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर ज़्यादा मेहनती तो काम ही कोई नहीं। अब सुना हुआ ये होता है कि एफएससी में फॉर इंस्टेंस आप 2-3 घंटे तो नहीं, खैर 4-4 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ख्याल ही होता है कि एमबीएस में जाकर तो 10 घंटे तो सेल्फ स्टडी हुआ करेगी ब्रो। इतना पढ़ना है कि कोई हल्के पड़े होंगे, रातें जाग रहे होंगे, वो चाय पी जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की बातें। मुझे याद है इधर हमसायों में एक अंकल थे, तो जब एडमिशन हुआ ना मेरा तो डिस्कस हो रहा था उनके साथ। अब मैं कोई खेल की बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ही अब भी बातें कर लो कि जब आपका एडमिशन होगा ना, तो मतलब एडमिशन तो हो चुका, जब आप जाओगे ना यूनिवर्सिटी तो भूल जाएगा आपको ये हंसना, भूल जाएगा आपको ये खेलना। मुझे नहीं भूला। तो रियलिटी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत चिल सीन है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात पे ऑफेंड हो जाएंगे कि यार चिल तो नहीं है, इतना पढ़ते हैं ये वो सारा कुछ। आई डू नो पढ़ते हैं, लेकिन सारा साल बहुत बहुत रिलैक्स करते हैं यार। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितना रिलैक्स करते हैं, कितने इधर उधर की लटर पटर एक्टिविटीज़ करते हैं। आई रिमेंबर शुरू शुरू में ना एक सीनियर से बात हो रही थी, तो सीनियर ने कहा कि यार एमबीबीएस के बारे में, उनसे पूछा ना भाई कितना पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ लो ना तो इट इज़ मोर देन इनफ। बस एग्जाम्स में आकर ज़्यादा पढ़ लिया करना, तो डेली 2 घंटे। आई वाज लाइक है नलायक बंदा, इसको क्या पता कितना पढ़ना होता है। इससे ज़्यादा तो मैं फैसी में पढ़ता था, एमबीबीएस में आ गया भाई डेली 2 घंटे। अब मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ गया यार वो बंदा, वो कौन था इतना थीटा जो डेली 2 घंटे पढ़ता था। मतलब लिटरली डेली 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, लेकिन ज़्यादातर लोग इतना नहीं पढ़ते एमबीबीएस में, डेली इतना नहीं पढ़ते। तो पढ़ाई बहुत थोड़ी होती है जितना इंसान ने सोचा बहुत है। अच्छा, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन इज्जत। यहाँ पे अभी एडमिशन हुआ है तो मेरी इज्जत होगी जनाब। जैसे खानदान वाले सारे कह रहे होते हैं, पता है ये लड़का डॉक्टर बन रहा है जनाब, बेटा ये देखो आपके बड़े भाई ये डॉक्टर बन रहे हैं। इसी तरह हमसायों में जिक्र हो रहा होता है। तो और तो कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे तो खानदान में पहले भी बड़े डॉक्टर थे, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी एक अचीवमेंट तो होती है ना। अच्छा, अब वहाँ पे किसी के लिए अचीवमेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप चले गए हो, जितने सीनियर्स हैं उन सबका एडमिशन हुआ है, तो दे आर लाइक कि मेरे सर पे एहसान नहीं किया तुमने, क्या उखाड़ लिया अगर एडमिशन ले लिया। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पे आपको रियलाइज ये करोगे आप कि इधर आपकी इज्जत बनी थी, आप चोटी पे गए थे और चोटी से सीधा जमीन पे, उधर लाइक आप सबसे जूनियर हो यार। आपको आप फस्टूले हो, एंड दिस टर्म फस्टूला मीन सबसे जूनियर हो स्टूडेंट्स में। बाकी सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, आप वहाँ के सबसे कम इज्जत वाले बंदे होंगे। ठीक है, तो इज्जत को आप भूल जाओ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इज्जत बनेगी। हाँ, आम आवाम के अंदर होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सीनियर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? गाइड करने वाले लोग हैं, क्या बात होगी जी। रैगिंग कभी सुना हुआ ज़रूर होता है कि यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है। क्या रैगिंग का ख्याल, मेरे दिन में क्या ख्यालात थे कि यार वो हो सकता है कि मैं उनसे कहूँ कि भाई वॉशरूम की तरह, तो वो मुझे टैंकी का रास्ता बता दें, लाइक कुछ इस तरह का हो जाएगा। या हो सकता है कि मुझे यूनिवर्सिटी की टाइमिंग गलत बता दें, या क्लास में मुझे लगे ये प्रोफेसर है हालांकि वो कोई सीनियर प्रोफेसर के रूप में आ जाए। या कुछ डेयर्स होंगे, या फॉर इंस्टेंस के उससे जाके पैसे लेके आओ, या ये पेन उसको बेच के आओ, या ये फूल उसको दे के आओ, इस तरह की चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल था कि ये सारे कुछ इंजॉय करेंगे यार, रैगिंग भी कुछ चीज़ है, चलो देखेंगे। तो वाह भाई, द मोमेंट यू एंटर और एक सीनियर ने आपको देखा और उसको माहौल मिल गया, मतलब इर्द गिर्द कोई टीचर वगैरह नहीं है, यार आप हैरान रह जाओगे जिस तरह से वो पेश आएगा, जिन अलकाबात से आपको बुलाएगा, जो चीज़ें वो आपको कहेगा। मतलब आपको वो बंदा मिल रहा है, पहली बार एक बंदा मिल रहा है, पहले कभी देखा ही नहीं आपने उसको, आपको नहीं पता, लेकिन आपके माथे पे फुसूला लिखा हुआ है, उसको पता है।
जब आप सीनियर हो गए तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो फर्स्ट ईयर वाला होता है ना उसका कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होता है। वो पहली चीज देख के कहेगा सलूट मार या मुर्गा बन। एंड यू लाइक क्यों भाई, मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, आपको पता है मैं कितना लाइक बच्चा हूँ, मैं वो वाला बच्चा हूँ लेकिन उसके लिए आप कुछ भी नहीं है। तो रैगिंग बड़ी एक डेंजरस किस्म की चीज़ है, ऑल्दो अब इसका ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, कई यूनिवर्सिटीज में ना होने के बराबर होगी, लेकिन बहरहाल जालिम चीज़ है भाई। आपको मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता क्या कुछ हो रहा है, तो ये आपको रियलिटी जब होगी तो ही पता चलेगी इसकी आपको। अच्छा जी, अब एक और एक्सपेक्टेशंस रिलेशंस के बारे में। बेसिकली कॉलेज लाइफ में ना टीचर्स ने भी कुछ इस तरह, मेरे एक सर थे यार, वो बताते थे बेटा अभी बस इस तरह से है, यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो मेरी यूनिवर्सिटी में ये होता था, ये होता था, ये होता था। तो बंदा सोचता है यार यूनिवर्सिटी में तो कुछ बड़ा यूरोप होगा ना, ऐसा नहीं होता। या बेसिकली इस तरह से है कि अब जिस तरह मेरा ख्याल पहले हुआ करता था कि जब जाएंगे तो क्लास में बैठे हुए हो तो चूंकि कुछ सेग्रीगेशन तो प्रॉपर होगी नहीं को क्लास में, तो इधर आप बैठे हुए हो सकता है यहाँ पे आके लड़कियाँ बैठ जाएं, तो नाउ यू आर बाउंड टू इंटरेक्ट विद देम। ज़ाहिर लेक्चर लेना है, आपने कुछ उनसे पूछना पड़ेगा, कुछ वो आपसे पूछ ही होंगी, हर एक के पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे और मतलब इस तरह का सारा कुछ ग्रुप वर्क का आपको कह देंगे तो फिर अब आपको करना पड़ेगा। अब आपको हो सकता है कि 2 लड़कों को 4 लड़कों के साथ मिलकर एक डिसेक्शन करनी पड़ जाए, इस तरह के ख्याल थे। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं लड़कों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको तो थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट कर सकता हूँ, लड़कियों की क्या होती हैं अब मुझे उसका नहीं आइडिया, ठीक है। ऑल्दो जो मैं लड़कों का बता रहा हूँ, बहुत से लड़के से डिसएग्री कर देंगे, नहीं नहीं मेरी तो सोच जाती नहीं थी। एनीवेज, मैं इन्हीं यूनिवर्सिटी से, अकेडमी से, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा हूँ। तो जनाब यहाँ पे होता बेसिकली इस तरह से है कि यस, आपको उतनी रोक टोक नहीं रहेगी जो कॉलेज वगैरह में होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू। अब एक बंदा, मतलब पहले ये ख्याल था कि यार अगर शरीफ भी रहना चाहेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करते हो, आप एक तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो कोई आपको ये नहीं है कि जानबूझ ज़बरदस्ती आपको साथ आके बैठ जाएगा और इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आप अगर अलग रहना चाहते हो ज़िंदगी में, आप अलग रह सकते हो। अलग से मुराद है कि आप अगर लड़कियों से या अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट किए बगैर रहना चाहते हो तो बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही लिमिटेड, वो भी 3rd ईयर वार्ड्स वगैरह में रिक्वायर्ड होता है, वरना इतना कोई मसला नहीं है। अलबत्ता जो लोग ज़रा चाहते हैं है ना, तो उनका फिर वो, मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता यार, क्योंकि मैं तो शरीफ हूँ ना, मुझे तो नहीं इन बातों का पता, तो जो करते हैं उनको पता होगा। अच्छा जी, क्लासेस के बारे में एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि एक बड़ी बेहतरीन किस्म की क्लास होगी और बड़ा इंटरैक्टिव किस्म का टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, बेटा ये बीमारी पता है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, बेटा ये ऑर्गन सिस्टम पता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी और हमें एक एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे होगा जैसे कोई पोल्ट्री फॉर्म होता है ना। मतलब लिटरली मेरी क्लास में 350 स्टूडेंट्स के करीब एक हॉल में बैठे होते थे, तो टीचर तो आपको ऐसे पूरी एक जम्मे गफीर में से एक छोटा मोटा सा कहीं नज़र आता था टीचर, और वो जो पढ़ा रहे होते थे वो तो वो अपने आप को पढ़ा रहे होते थे, मतलब पीछे वाले बंदे को तो पता ही नहीं है वो क्या पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अगर कोई ऑर्गन पकड़ा हुआ है ना, उन्होंने ब्रेन पकड़ा हुआ है, शायद आप तक पहुंचते पहुंचते आपको वो हार्ट नजर आ रहा होगा मतलब इस तरह से होगा यार। और वो पढ़ा ब्रेन नहीं रहे होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे बेटा इस ब्रेन के अंदर ये जो आर्टरी जा रही है ना, ये जो इसकी मिडिल सेरिब्रल या एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जा रही है ना, आप कहोगे सर जी मुझे ब्रेन नहीं नजर आ रहा, आप आर्टरी की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होने वाले कुछ क्लासेस में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो कम स्टूडेंट्स वाली क्लासेस भी होंगी, लेकिन स्टिल इतना मज़ा नहीं आएगा जितना सोचा होगा। अच्छा, एक चीज़ डायसेक्शन भी होती है, कैडेवर मिलेगा जनाबे वाली, ठीक है जी, डेड बॉडी मिलेगी यार, कितने बड़े हो जाएंगे ना, ये वो सारा कुछ सोचा हुआ होता है। तो यहाँ तो बात सच है, कैडेवर्स तो मिलते हैं। अब शुरू में बड़ी हमदर्दी होती है, विच इज़ गुड, होनी चाहिए, बाद में भी होनी चाहिए, उसकी एक अपनी इज्जत होती है, अपना उसको डेकोरम होता है, आपको मेंटेन करना चाहिए डायसेक्शन का। लेकिन भाईजान वहाँ पे कोई इतनी खास लर्निंग नहीं होने वाली है आपकी, ये मैं आपको बता दूँ। एक तो बॉडी की वो हालत हुई हुई होती है कि यू कैन नॉट इमेजिन, वो इतना खुश्क हुआ हुआ होगा सारा कुछ, इतना पतला सूखा हुआ होगा कि लिटरली आर्टरी और वेन में डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा। वो कहेंगे ऐसे ऐसे मसल मसल के देख लो कि ये आर्टरी है कि नर्व है, ठीक है। मतलब नर्व जो होगी वो सॉलिड सी होगी, आर्टरी जो होगी तो हॉलो होगी, फूला हुआ तो कुछ है ही नहीं, आर्टरी बेचारी पिचक, वेन भी पिचक, और फिर आपके जो अफलातून होने आपकी क्लास में उफ ऐसे। अच्छा, बाद वो तो टीचर डायसेक्शन कर देते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें जो होती है वो नज़र आ रही होती हैं। कई दफ़ा होता है स्टूडेंट्स को जो है वो अपना शुरू में डायसेक्शन किट लेने का बड़ा शौक है जनाब, वो जी मैं अपना स्कैल्पल लेके आऊँगा, अपना ये लेके आऊँगा, हालांकि वो कोई काम नहीं आने वाला। ख्याल ये होता है कि यहाँ पे जो मैं करूँगा ना, इससे मैं सर्जन बन जाऊँगा। एनीवेज, ये बातें मैं चला, एक और वीडियो है, नेक्स्ट वीक एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि एमबीबीएस में आने के बाद क्या कुछ सामना करना पड़ता है आपको। अभी मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो आपने एमबीबीएस से पहले ही सोच रखा है ना,
उसको आपके दिमाग से निकाल रहा हूँ। फिर आपको मैं बताऊँगा कि भाई और भी कई चीज़ें हैं जो एमबीबीएस में आने के बाद पता चलना शुरू होंगी आपको। एनीवे तो बात ये हुई थी कि वहाँ पे लर्निंग बहुत थोड़ी, अच्छा कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे कि खुद से ना बना लें, ये जो जा रही है ना ये मीडियन नर्व है। अच्छा शुरू में ना वो जरा शायद एक बच्चा कहेगा अच्छा मीडियन नर्व है, दो कहेंगे अच्छा ओ हाँ मीडियन नर्व है, लो जी ये पक्का हो जाएगा। अब ये आधी क्लास को पढ़ाना शुरू हो जाएगा, लड़कियों को पढ़ा रहा होगा, लड़कों को पढ़ा रहा होगा, ये देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, ये जो है ना ये मीडियन नर्व है, ये फलाना फलाना इनर्वेट करती है। थोड़ी देर बाद टीचर आएंगे कहेंगे बेटा क्या था, नहीं कुछ नहीं, वो लड़की बोल देगी कि मैम ये कह रहा था मीडियन नर्व है, लेकिन बेटा ये तो अल्नर नर्व है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने ये जो हवाई तीर मार रहे होते हैं इनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देना। मार्क्स भाईजान आपको जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं 90% वगैरह आप सोच के आए हुए होते हैं, आप कहते हैं एमबीबीएस में चलो कम नंबर आते हैं 85 आ जाया करेंगे, लेकिन आपको बता दूं 85 भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। हाँ आते भी हैं लोगों के डिस्टिंक्शन आती हैं, लेकिन मुझे याद है पहला जो हमारा टेस्ट था उसमें 20 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 14 और मैंने बहुत अच्छा पढ़ के दिया था वो टेस्ट। और मैंने फिर देखा था क्लास में हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 16 विच इज़ 80%। तो अब मुझे था कि यार मतलब ये ज़रूर इनसे कुछ गलती हो गई है या पेपर बड़ा मुश्किल था या पता नहीं क्या सीन है। और बाद में मैं सोचता हूँ कि कितना पढ़ता था मैं शुरू में, कितनी अच्छी बात थी 80% मार्क्स आ जाते करते थे। तो आगे जाके आप देखोगे कि मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 50% मार्क्स लेने हैं तो मसला ही कोई नहीं यार, 50% पास होते हैं, 50% तो मैं ना भी पढ़ के जाऊँ तो आ जाएंगे मेरे, लेकिन आपको पता चल जाएगा, लग पता जाएगा कि 50% आते कैसे हैं एमबीबीएस में। तो इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा एक और आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि क्रीम ऑफ द नेशन आई हुई है ना, तो सारे स्टूडेंट्स बड़े लाइक होंगे। आप इधर देखोगे तो बच्चा कहेगा मुझे ना देखो मैं लेक्चर नोट कर रहा हूँ, इधर देखोगे यार बात सुनना, कहेगा नहीं नहीं मैं टीचर को सुन रहा हूँ, है ना, कुछ इस तरह का चल रहा हो। ऐसा नहीं है भाई, कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि क्लासरूम की जो एक सेग्रीगेशन होती है ना, वो सेग्रीगेशन तो नहीं कह लो, जो सेगमेंट्स बने होते हैं ना वो बनने ही बनने होते हैं। वो कैसे बनते हैं भाई, अब जैसे देखो एफएससी तक ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत लाइक होते हैं, चीटे होते हैं, कुछ होते हैं कम पढ़ के अच्छे नंबर लेने वाले, फिर कुछ होते हैं बैक बेंचर्स, कुछ होते हैं जिनको पढ़ाई से उनका कुछ मसला ही नहीं, किसी ने ऐसा लगता है सजा देके यहाँ बिठाया हुआ है इनको, ठीक है। अब इसमें से जो लाइक वाले बच्चे हैं ना सारे, और लाइक वाले बच्चों की एक एमबीबीएस उनको जमा किया और बन गई आपके पास एमबीबीएस की एक क्लास। ऐसी ना क्रीम ऑफ द नेशन। एमबीबीएस के क्लास में ये नहीं है कि ये सारे अभी भी लाइक ही रहेंगे, और भाई इन्होंने दोबारा वही सेगमेंट्स बन जाएंगे। इनमें से कुछ होंगे जो एमबीबीएस में लाइक रहेंगे, कुछ बैक बेंचर्स बन जाएंगे, कुछ होंगे जो पढ़ाई से कोई गर्द नहीं होगी, कुछ होंगे जो एमबीबीएस में बेचारे जबरदस्ती ऐसे लगेगा आपको आए हुए हैं। सो ये सब कुछ दोबारा होने वाला है। बहुत नालायक लोग एमबीबीएस में भी आपको मिल जाएंगे। अब जाहिर है दे आर दोज पीपल जो एक बड़ा अच्छा मेरिट बना के आए हुए हैं। मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, ऑलमोस्ट 92% का मेरिट था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने 92% लिए हुए हैं। लेकिन मैं देख के हैरान रह जाता हूँ यार, अपने आप को देख के मैं हैरान होता हूँ कि मैं कितना पढ़ता था, क्या दुनिया आ गई है, क्या ज़माना आ गया। तो ये सब कुछ होने वाला है। लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस आपको शुरू में लगेगा बहुत ज़्यादा है, मैं सब कुछ नोट करूँगा, लेकिन ये वेव्स आएंगी। शुरू में लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज़ नोट करूँगा, फिर आप रियलाइज़ करोगे दिमाग की दही हो गई है, सर्किट फ्यूज़ हो गया, तो आप पढ़ना छोड़ दोगे, लेक्चर्स को सुनना छोड़ दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल लेक्चर्स को आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कोई ज़रा जल्दी इग्नोर दूसरे दिन ही छोड़ना शुरू कर देगा और आपको यार कितना गंदा बच्चा है, और महीने बाद आप छोड़ना शुरू कर दोगे। अभी भी कुछ लोग होंगे, लेकिन साल के अंत तक अक्सर लोग लेक्चर को लेना छोड़ देंगे। लेकिन फिर पता क्या होगा, प्रॉफ में एक बच्चा कहेगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा ठीक, ये आंसर ठीक हो गया, वो ना सिर्फ सर ने लेक्चर में बताया था। आपको व्हाट, लेक्चर सुनना भी था? तो ऐसा नहीं है कि सारे लेक्चर सुनने होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यू विल रियलाइज कि कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बात सुननी होती है, और कुछ की बस सुननी ही होती है, समझनी नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी बात की। तो लेक्चर्स ज़्यादातर जो होते हैं वो छोड़ने वाले ही होते हैं। तो आप देखोगे क्लास में बच्चे सो रहे हैं, इधर लड़का फ़ोन यूज़ कर रहा है, इस तरह के लेक्चर्स आपने कभी एफएससी में लिए होंगे, जिस तरह के लेक्चर आगे आप लेने वाले हो। यार एक चीज़ बड़ी अजीब है, हमारा ख्याल होता है कि अभी होमवर्क्स वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है एफएससी में, आगे तो हर चीज़ प्रैक्टिकल होगी, क्लिनिकल ओरिएंटेड होगी, हर वो बात पढ़ेंगे जिसका इलाज से ताल्लुक होगा। इधर उधर की बातें निकल गई, केमिस्ट्री निकल गई। फिर एज एक अजीब सी चीज़ है जिसका नाम है प्रैक्टिकल नोटबुक। यार मुझे उसकी साइंस समझ नहीं आती, स्केच बुक्स हैं। अब लाइक आपने एक आर्टरी की डायग्राम बनानी है, चलो ठीक है, अगर हर बच्चा खुद डायग्राम बनाए फिर तो फायदा भी है। टीचर पिक्चर दे रही है कि ये छाप लो, छापा लगाना इस स्किल में तो पहली बहुत माहिर है, अभी आप लोग सिखाएंगे छापा कैसे लगाना है। तो लिटरली अब फर्स्ट ईयर में मुझे याद है, अब सीनियर्स ना अपनी कॉपी दे रहे हैं, यार ये मेरी कॉपी बनाओ तो मैं आइसक्रीम खिला दूंगा या कुछ भी, लेकिन ज़बरदस्ती कॉपी बनाओ। अब कॉपी जब बना रहे हैं ना, तो अब उन्होंने साथ पिक्चर भेज दी। अब थर्ड ईयर के स्टूडेंट की कॉपी फर्स्ट ईयर वाला बना रहा है, तो यानी कि इसमें थर्ड ईयर का नॉलेज तो नहीं रिक्वायर्ड ना, वो छाप ही रहा है ना। और जिस थर्ड ईयर वाले की मैंने कॉपी बनाई है उसको तो कख नहीं पता मैंने अंदर क्या लिख दिया है। मैं तो चाहे गाना लिख दूँ, कहेगा शाबाश कॉपी बना दी तुमने, वो रीड भी नहीं करेगा, लिटरली नहीं करेगा।
तो ये कॉपीज एक बड़ी अजीब चीज़ है। बाकी आपका ख्याल है कि प्रोफेसर जो होते हैं वो बड़े, यार एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो सिटी के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इस तरह के जो लोग हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे एंड यू विल बी सिटिंग अमंग दोज जो कि हाँ कुछ हद तक की बात ठीक भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहले 2 साल है ना उनके सब्जेक्ट्स हैं बेसिक साइंसेज। इनफैक्ट थर्ड ईयर की भी बेसिक साइंसेज ही होती है, लेकिन पहले 2 साल के तो एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अब जो एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के प्रोफेसर है ना, प्रैक्टिस वाले नहीं होते ये भाई, ये कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह नहीं होते मैं आपको पहले बता दूँ। इवन जो फार्मा वाले होते हैं, फोरेंसिक वाले होते हैं, फोरेंसिक वाले फिर प्रैक्टिसिंग होते हैं, लेकिन फार्मा पैथो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ोगे वो भी इतने प्रैक्टिस वाले नहीं होते। हाँ फाइनल ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, ENTI ये होंगे जो कि प्रैक्टिस वाले होंगे, हॉस्पिटल में भी जॉब करते होंगे एट टाइम्स, प्राइवेट प्रैक्टिस भी होगी, तो ये वाला मज़ा आपको थोड़ी देर बाद जाके आएगा। तो अभी इसे आप ये ना सोचो कि जाते साथ ही आपको कि बाबा पता है वो जो फलानी जगह गुलबर्ग में बैठते हैं ना वो मेरे प्रोफेसर हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। थैंक यू वेरी मच।